आ गए हैं हम फिर से एक नई वीडियो के साथ। अनजाने स्थान और रहस्य, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग की नसें तिल मिलाने लगती हैं। ऐसी कोई भी बात लोगों को गौर से सुनने में मदद करती है। इनके जरिए ही हम डरते हैं, देखने को उतारू होते हैं। यही नहीं, आपने फिल्मों में भी खूब देखा होगा कैसे डरावने सीन आने पर लोग डर जाते हैं। वो जंगलों में, इमारतों में अपनी जान बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये सब सच है क्या? क्या लोग वाकई में अकेले किलों में जाने से डरते हैं? क्या आत्माएं पुराने स्थानों में बसेरा बनाकर रहती हैं? ऐसे कई सवाल अक्सर आपके मन को भी गूंजते होंगे। कई लोगों का मानना है कि दुनिया 21वीं सदी में प्रवेश कर चुकी है। विज्ञान काफ़ी तरक्की कर चुका है, मगर जहाँ तक बात अंधविश्वास की है तो वह अपनी जगह पर ही कायम है। दुनिया के तमाम देशों में पुराने राग अपनी जड़ फैलाए हुए हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी यहाँ बात लागू होती है। आज भी भूत, प्रेत, डायन आदि को माना जाता है। ऐसी कहानियों को भी बड़े चाव से सुनते हैं और कोई कोई बच्चे तो मारे डर के माँ को याद करने लगते हैं। ऐसा सोचकर कठोर से कठोर व्यक्ति भी कांपने लगता है। इतना ही नहीं, कुछ जानकार मानते हैं कि भारत में ऐसी कई इमारतें हैं जो भूत, प्रेत या भटकती आत्माओं के कारण सुर्खियों में रही हैं। चलिए हम जानते हैं ऐसी कुछ जगहों के बारे में। पिसावा के जंगल। स्थानीय लोगों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के देहात इलाके में एक ऐसी ही जगह भी है जिसके अंदर घुसने से पर्यटकों का कलेजा कांप जाता है। कारण बताया जाता है कि यहाँ सर सर की आवाज़ आती रहती है और रात में काला काला पर्दा सा छा जाता है। इतना ही नहीं, तहसील के इस पिसावा नामक गांव के पास यह स्थान तरह तरह के पेड़ों और जीवों का बसेरा भी है। यहाँ हजारों की संख्या में बंदर रहते हैं। पुराणों में लिखा गया है कि महाभारत में जब युद्ध खत्म हो गया था, आचार्य द्रोण के पुत्र महाबली अश्वत्थामा पांडवों की विजय के बाद से जिन झाड़ियों में प्रवेश कर गए थे, ये वही झाड़ियाँ हैं। घुमावदार जंगल के साथ इस स्थान पर शनिवार को यज्ञ होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा के लिए आते हैं। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं तो रोज ही मिल जाएंगे, लेकिन वे भी इन झाड़ियों के अंदर नहीं जाते। आप यदि परिक्रमा या पूजा करने के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं। मान्यता है कि पिसावा के पास इस जंगल से कोई लकड़ी नहीं लेकर जा सकता। यदि भूलवश कोई ले जाने की कोशिश करता है तो उसका बुरा होता है। एक ग्रामीण ने हमें बताया कि एक बार एक घमंडी लड़के ने यहाँ से पेड़ों को काटकर बेचने की कोशिश की, लेकिन जो उसके साथ हुआ आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। उसके पशु मर गए और उसके नाक से खून बहने लगा। तभी से यह बात पुष्टि हो गई कि यहाँ से कोई लकड़ी नहीं लेकर जा सकता। ये था पिसावा का जंगल। चलिए बढ़ते हैं आगे। भानगढ़ का किला। भानगढ़ फोर्ट राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह भारत का सबसे हॉन्टेड पैलेस है। इसे आम भाषा में भूतों का भानगढ़ भी कहा जाता है। इसके बारे में एक रोचक कहानी है कि 16वीं शताब्दी में भानगढ़ बसता है। 300 सालों तक भानगढ़ खूब फूलता फलता है। फिर यहाँ की एक सुंदर राजकुमारी रत्नावती पर काले जादू में महारत तांत्रिक सिद्धू सेवड़ा आज तक को हो जाता है। वो राजकुमारी को वश में करने के लिए काला जादू करता है, पर खुद ही उसका शिकार होकर मर जाता है। पर मरने से पहले भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे जाता है और संयोग से उसके 1 महीने बाद ही पड़ोसी राजा अजबगढ़ से लड़ाई में राजकुमारी सहित सारे भानगढ़ वासी मारे जाते हैं और भानगढ़ वीरान हो जाता है। तब से वीरान हुआ भानगढ़ आज तक वीरान है और कहते हैं कि उस लड़ाई में मारे गए लोगों के भूत
आज भी रात को भानगढ़ के किलों में भटकते हैं। तांत्रिक के श्राप के कारण उन सब की आत्माओं की मुक्ति आज तक नहीं हो पाई है। देखा है जो कि कुछ दूर जाकर पेड़ों में गायब हो गई हैं। वैसे यह सरकटी लाश वाली बात काल्पनिक ज़्यादा लगती है, लेकिन डाउ हिल के जंगलों में जाने वाला कोई भी शख्स इस बात से इनकार नहीं करता कि ये जगह हॉन्टेड है। अब जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ तो पता नहीं क्यों मेरे गूज बम्स आ रही हैं, मतलब कि रोंगटे खड़े हो रही हैं। वैसे यह बात अब पुरातत्व विभाग अधीन है और उन्होंने सूर्यास्त के बाद इस किले में नहीं रुकने की सख्त हिदायत दे रखी है। सरकार ने भी पर्यटकों को यहाँ अंधेरा होने से पहले चले जाने की चेतावनी जारी कर रखी है। लोगों का मानना है कि आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वहीं भटकती रहती है। तांत्रिक के श्राप के अनुसार यह स्थान कभी भी बस नहीं सकता। वहाँ रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुलधरा गांव जैसलमेर इस सूची में एक और राजस्थान का स्थान है। जैसलमेर जिले का कुलधरा गांव, जो कि पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। कुलधरा गांव के हजारों लोग अपने गांव की एक लड़की को अय्यास दीवान सालम सही से बेचने के लिए एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते श्राप दे गए थे कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी हंसता खेलता यह गांव आज एक खंडर में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट पैलेस में बदल चुके कुलधरा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती हैं। महिलाओं के बात करके उनकी चूड़ियाँ और पायलों की आवाज़ हमेशा ही वहाँ के माहौल को भयानक बनाती हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनाया हुआ है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। मई 2013 में दिल्ली से आई भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई और यहां पर पैरालौकिक गतिविधियां रिकॉर्ड की गई हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। थ्री किंग्स चर्च गोवा। कहते हैं कि गोवा के किंग्स चर्च में 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्मा भटकती है और कई बार चर्च में आए लोगों को इनकी मौजूदगी का एहसास भी होता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि किसी समय यहाँ 3 पुर्तगाली राजा हुआ करते थे। इनमें वर्चस्व को लेकर अक्सर लड़ाई होती रहती थी। एक बार होलगेर नाम के एक राजा ने अन्य दोनों राजाओं को इस चर्च में आमंत्रित किया और धोखे से जहर देकर मार दिया। जब लोगों को होलगेर की इस करतूत का पता चला तो उन्होंने इसके महल को घेर लिया। जनता के आक्रोश को देखकर तीसरे राजा ने आत्महत्या कर ली। तीनों राजाओं के शव को इसी चर्च में दफना दिया गया। इसके बाद से ही इस चर्च में ऊपरी ताकतों का निवास माना जाता है। आप अगर यहाँ जाना चाहते हैं तो पहले वहाँ के लोगों से इसके लोकेशन के बारे में जान लें। और हाँ, यह ऊपरी पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए चढ़ने उतरने का प्रबंध भी पहले ही कर लें। इतना ही नहीं, समय भी दिन का होना चाहिए, नहीं तो वहाँ के लोगों हो उनके साथ हो लें। वैसे यह जानना रोचक होगा कि यहाँ राजा कैसे रहे होंगे। जमाली कमाली मस्जिद और कब्र महरौली दिल्ली। यह मस्जिद दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ 16वीं शताब्दी के सूफी संत जमाली और कमाली की कब्र मौजूद है। इस जगह के बारे में लोगों का विश्वास है कि यहाँ जिन्न रहते हैं। कई लोगों को इस जगह पर डरावने अनुभव हुए हैं। सूफी संत जमाली लोधी हुकूमत के राज कवि थे।
इसके बाद बाबर और उनके बेटे हुमायूं के राज तक जमाली को काफ़ी तवज्जो दी गई। माना जाता है कि जमाली के मकबरे का निर्माण हुमायूं के राजा के दौरान पूरा किया गया। मकबरे में 2 संगमरमर की कब्र हैं, एक जमाली की, दूसरी कमाली की। जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण 1528 से 1529 में किया गया। यह मस्जिद लाल पत्थर और संगमरमर से बनी है। आपने पीके मूवी तो देखी ही होगी आमिर खान की, जहाँ पे आमिर खान एक जगह पर बैठकर कैरेट खा रहे होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अग्रसेन की बावड़ी की, जो कनॉट पैलेस दिल्ली में स्थित है। अग्रसेन की बावड़ी राजधानी दिल्ली में कनॉट पैलेस से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। महाराणा अग्रसेन ने 14वीं शताब्दी में इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। इस प्राचीन स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI का संरक्षण प्राप्त है। किसी ज़माने में यह हमेशा पानी से भरी रहती थी, लेकिन अब यह सूख चुकी है। इसके बारे में प्रचलित है कि यहाँ काला पानी लोगों को सम्मोहित कर आत्महत्या के लिए उकसाता है। इसके तल तक पहुँचने के लिए 106 सीढ़ियाँ उतरनी हैं। ASI के अधीन होने के बावजूद लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। यदि आप कनॉट पैलेस जाकर भी किसी से इसके बारे में पूछेंगे तो वो भी अनभिज्ञता जाहिर कर देंगे। डाउ हिल्स, कुर्सियांग, पश्चिमी बंगाल। कुर्सियांग पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। इसकी दार्जिलिंग से दूरी 32 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई 4864 फीट है। कुर्सियांग एक स्थानीय नाम खुरसांग है, जिसका मतलब होता है सफ़ेद ऑर्किड की भूमि। कुर्सियांग मुख्यतः अपने बोर्डिंग स्कूलों और पर्यटन के लिए जाना जाता है, पर कुर्सियांग से लगती हाउ हिल से एक मिस्ट्री जुड़ी हुई है, मतलब कि डाउ हिल से, जो कि इसे भारत के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में शामिल करती है। डाउ हिल के जंगलों में बड़ी संख्या में आत्महत्याएं हुई हैं। इस जंगल में इधर उधर इंसानों की हड्डियां दिखाई दे जाना आम बात है, इसलिए यहाँ के वातावरण में अजीब सी सिरहन और डर महसूस किया जाता है। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि दिसंबर से मार्च तक की छुट्टियों के दौरान उन्हें विक्टोरिया बॉयज स्कूल में पैरों की आहट सुनाई देती है। एक लकड़हारे का तो यहाँ तक का कहना है कि उसने जंगल में एक युवक लड़के की सर कटी लाश को चलते हुए देखा है, जो कि कुछ दूर जाकर पेड़ों में गायब हो गई है। वैसे सर कटी लाश वाली बात काल्पनिक ज़्यादा लगती है, लेकिन डाउ हिल के जंगलों में जाने वाला कोई भी शख्स इस बात से इनकार नहीं करता कि ये जगह हॉन्टेड हो गई है और डरावनी भी बहुत है। शनिवारवाड़ा किला, पुणे। जब पश्चिम भारतीय प्रांत पर पेशवाओं का अधिकार था, उस समय पेशवाओं के उत्तराधिकारी नारायण नामक बालक की उसके चाची के आदेशानुसार हत्या करवा दी गई थी। अपनी जान बचाने के लिए नारायण पूरे महल में घूमता रहा, लेकिन फिर भी उसके हत्यारों ने उसे ढूंढकर मार डाला। वह अपने चाचा को आवाज़ लगाता, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। स्थानीय लोगों ने आज भी कई बार उसकी कहराने की आवाज़ सुनी है। चांदनी रात में वह जगह और अधिक भयानक हो जाती है। ये थी भारत की टॉप मोस्ट हॉन्टेड जगहें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।